अच्छे लगे तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी तथा जैसे ये हमारा गोली दर्पण है, गोली दर्पण ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी और वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले पार्ट में बता चुके हैं, किसी भी दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब किसी भी दर्पण चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दाहिनी तरफ यदि फोकस दूरी होती है तो धनात्मक और बाईं तरफ होती है तो ऋणात्मक होती है, जिसके कारण ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण में हमेशा आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी बनता है वह फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किसमें बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेकिन उल्टा बनता है? वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में 6 प्रॉपर्टियां होती हैं जो आपको पढ़ाई गई होंगी। फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वक्रता केंद्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होते हैं। आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं, सीधे बनते हैं तथा वस्तु की लंबाई से छोटे बनते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, जैसे समतल दर्पण है, प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो ये हमारा पिछला क्वेश्चन रिपीट है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। समतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनेगा और अवतल उत्तल दर्पण होता ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। 9वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर उपस्थित, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यदि अवतल दर्पण की फोकस पर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध
जैसा कि हम लोग जानते हैं F बराबर होता है R/2 या R बराबर होता है 2F। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष तथा फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये थे हमारे क्लास 10th के सॉल्यूशंस। जो फर्स्ट टेस्ट था आप लोगों का, उसके सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों को अच्छे लगे इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, आप लोग यदि इसे क्विज फॉर्म में टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग super2020classes.blogspot.com से अपने टेस्ट को दे सकते हैं तथा अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है तो हम वीडियो के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर एक लाइक का बटन होगा, उसे आप क्लिक कर दीजिए, उसका कोई भी चार्जेज नहीं लगता। और राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो डालें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।